सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अध्ययन विला को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अध्ययन बिला पे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल के तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और तीनों शिफ्ट के में पूछे गए क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो बिना देरी के जल्दी से देखते किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके आगे आने वाले शिफ्ट में भी एसएससी के में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि एसएससी जो अपने क्वेश्चन बार बार रिपीट करे, तो ये पूरा वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आप एग्जाम की तैयारी करें। तो बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं थर्ड शिफ्ट का कि थर्ड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ये फर्स्ट शिफ्ट का था, ये सेकंड शिफ्ट का है और ये नीचे अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर थोड़ा आज डिफिकल्ट था, मॉडरेट लेवल का देखने को मिला गया। तो स्टूडेंट को ज़्यादा क्वेश्चन याद भी नहीं थे, लेकिन जितने क्वेश्चन मुझे मिले वो सारे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप रियली में तैयारी कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इजराइल के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया। तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चित्रदुर्ग किला कहाँ है? तो चित्रदुर्ग किला जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया था कि इसके संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राज्यसभा के सभापति के बारे में कि राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति मैं आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है। और इस समय जो उपराष्ट्रपति वो वेंकैया नायडू है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2020 के विजेता के बारे में कि फीफा वर्ल्ड कप 2020 के विजेता कौन है? तो बायर्न म्यूनिख आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्कैनर कैसा डिवाइस है? तो आपको अब तक पता होगा ये कंप्यूटर से रिलेटेड इनपुट या आउटपुट का डिवाइस जो ज़्यादातर रिपीट होते ही रहते हैं। लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा गया और अब तक जो हमारे चैनल पर पहले से बने हुए इनको पता जो चल गया होगा कि कौन सा स्कैनर है, कौन से डिवाइस जो इनपुट है, कौन सा डिवाइस आउटपुट है, वो ईजिली कर देंगे। तो स्कैनर जो है आपका इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ओजोन परत से क्या फ़ायदा है? तो ओजोन परत से क्या फ़ायदा है? आपको पता होगा जो ओजोन परत है वो हमारा अल्ट्रा वायलेट किरण जो होती है उससे हमारी रक्षा करता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी में जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया ने इसकी मेजबानी की थी 2018 में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो राफेल नडाल है ने फ्रेंच ओपन में किसे हराया था? तो नोवाक जोकोविच को फ्रेंच ओपन में हराया था फाइनल में राफेल नडाल ने। एक क्वेश्चन आपके स्पेलिंग एरर से थे, दो क्वेश्चन थे, एक तो फेलियर का था और एक था आपका कमिटमेंट का। ठीक है। तो ये आपका सही स्पेलिंग ये हो जाएगा, जिसने भी करके आया वो देख लीजिए कि क्या स्पेलिंग सही है। एक क्वेश्चन आपसे संघाई कॉर्पोरेशन का पूछा था कि संघाई कॉर्पोरेशन 2020 कहाँ हुआ था? तो ये भारत में हुआ था 2020। ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके बैडमिंटन चैंपियनशिप से भी पूछा गया था कि जो बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो ये जो चैंपियनशिप हुआ था 2021 में बैडमिंटन का, उसमें 5 स्वर्ण पदक जीते थे। टोटल 21 जीते थे तीनों पदक को मिलाकर, लेकिन स्वर्ण पदक जो है 5 जीते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा पठार भारत में नहीं है? तो ये ऑप्शन के थ्रू होता तो ये ऑप्शन हमें मिल नहीं पाए, क्योंकि स्टूडेंट को पूरे ऑप्शन याद नहीं थे। ठीक है। अगर आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्लैनेट का कि प्लैनेट के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो प्लैनेट के अध्ययन को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लैनेट के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एस्ट्रोनॉमी। और एक कॉस्मोलॉजी से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कॉस्मोलॉजी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद रख लें, प्लैनेट के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं और ब्रह्मांड के कॉस्मोलॉजी। ठीक है। तो ये थे हमारे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं हम फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड शिफ्ट में देखेंगे सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यह हम आगे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है हमें। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा अगर आप रियली कुछ सीखना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, हीरा का उत्पादन किस शहर में होता है? तो हीरे का जो उत्पादन होता है वो हमारा पन्ना में होता है। पन्ना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया, सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी 2020 में किससे मिला है? तो ये किसको दिया गया था? ये विराट कोहली को दिया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स
2021 कहाँ हुआ था? तो जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 हुआ था, ये पंचकुला हरियाणा में हुआ था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, या थायमीन कौन सा विटामिन है? तो थायमीन जो है विटामिन B1 होगा, ठीक है, आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक कोल्हापुर शहर की किस नदी के किनारे बसा है, वो पूछा गया था। तो कोल्हापुर शहर जो है पंचगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? पंचगंगा नदी के किनारे। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि हर घर जल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आप क्या आते रहते, तो योजना जितनी भी योजना वो आप करके जाइएगा, जिससे कि आपको पेपर में अच्छे से अच्छे अटैम्प्ट कर सके, ठीक है। तो यह जो हर घर योजना हुआ था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया थी 2019 में, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं। तो अगर आप रियली में सीरियस है एग्जाम के लिए, तो आप फुल फॉर्म करके जाइएगा और आप वीडियो को पूरा देखिए कीजिएगा, जिससे कि आप आगे वाले शिफ्ट में आपके एग्जाम हो तो ईजिली आप कर सके, ठीक है। तो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे हर शिफ्ट में पूछा है, तो वो करके जाइएगा। तो ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, NTPC में भी मैंने आपको बता रखा है, और यहाँ पे भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2020 में डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संस्था के लिए चेयरमैन नियुक्त किया गया था? तो 2020 में डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के लिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेयरमैन नियुक्त किया गया था। एक क्वेश्चन आपका ADB से भी देखने को मिला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के में वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? तो वर्तमान में जो सदस्य देश की संख्या वो 68 है। स्टार्टिंग में 31 जो थे, और अब जो हो गए 68 टोटल हो चुके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी, ये पूछी गई थी। कब हुई थी? तो ये 2 जुलाई 1862 में हुई थी आपकी, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 जुलाई 1862। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो जो भारतीय संविधान जो मेन पॉइंट वो लिखा गया वो आर्टिकल 32 में लिखा गया, ठीक है, जिसे इसकी हृदय और आत्मा कहा गया, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको ये देखने को मिला था कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर 2020 में कौन बनी है? तो ये कौन एम्बेसडर बनी है? तो ये दिया मिर्जा बनी है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन 2020 का प्रणाम एंड कहाँ पर हुआ है? तो ये स्वीडन है। अगर आप यहाँ आंसर लगा के आए तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 कहाँ पर मनाया गया है? तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूर से चमकते पिंड का तापमान किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? जो दूर से चमकता हुआ पिंड दिखता है तो उसका तापमान किस यंत्र से निर्धारित करते हैं, ये पूछा गया है। तो ये आपका पैरोमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पैरोमीटर से निर्धारित किया जाता है। एक आपसे पूछा गया कथकली कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कथकली जो केरल के है। बच्चे इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, एक कथकली एक कथक है, तो केरल के ही लगा के आ जाते हैं या यूपी के लगा के आ जाते हैं। तो अब मैं आपको बता दूँ, कथक है, जो कथक है वो आपका यूपी का है, और कथक कली जो है वो केरल का है, ठीक है। कली जो है क्या है? केरल का है, और कथक आपका यूपी का, तो ये याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो ये बने NV रमना, ठीक है। NV रमना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चीफ जस्टिस से रिलेटेड आप क्वेश्चन करके जाइएगा। जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसके जो करंट में जो चीफ जस्टिस है वो करके जाइएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन देखने को मिलते ही है ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग त्यौहार जो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है क्रम योद्धा, जो क्रम योद्धा ग्रंथ पुस्तक है ये किस के जीवन पर आधारित है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। कौन सी? क्रम योद्धा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है? तो म्यांमार की जो मुद्रा है उसका नाम है म्यांमार क्यात, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत का सबसे ऊंचा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये भारतीय अंटार्कटिक में स्थित है, अंटार्कटिका में, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो गया, आप सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? तो सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि खालसा पंथ का स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ जो है, जो सिखों का है, इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सबसे अधिक मेट्रोलॉजिकल सेंटर, सबसे अधिक जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है वो कहाँ पर है? तो ये आपको ले में देखने को मिलेगा, तो ले आपका बिल्कुल सही आंसर है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था फुल फॉर्म से रिलेटेड आपके हर शिफ्ट में आते तो आप करके जाइएगा। तो ये देखिए सेकंड शिफ्ट में भी फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछे गया है। ICAR का फुल फॉर्म पूछा गया, तो ये आपका हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, एग्रीकल्चरल रिसर्च आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो सुशासन दिवस जो मनाया गया 25 दिसंबर को मनाया गया। अगर आपने 25 दिसंबर लगाया तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया है जो डांस सिखाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपने देखा होगा कि डांस अगर आप देखते होंगे, इंटरेस्ट होगा तो आपको पता होगा कोरियोग्राफर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? कोरियोग्राफर, ठीक है। एक क्वेश्चन बरदौली सत्याग्रह से पूछा गया कि बरदौली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था, बरदौली सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखने को मिला CISF के नए महानिर्देशक। तो CISF के नए महानिर्देशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2020 का बेस्ट महिला क्रिकेट का अवार्ड किससे मिला है? तो 2020 का जो है बेस्ट महिला क्रिकेटर का अवार्ड मिला है एलिस पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से थी, ठीक है, एलिस पेरी, ठीक है। और 2020 का जितने भी अवार्ड है ये सारे मिला है एलिस पेरी को ही। तो इससे हमें आपके लिए एक इजी हो जाता है कि 2020 की महिला से रिलेटेड जो भी पूछा गया तो एलिस पेरी आपका बिल्कुल ईजी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश। देखिए मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जितने भी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, इस तरह के जो मुख्य न्यायाधीश आप याद करके जाइएगा। और देखिए सेकंड शिफ्ट में भी, फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिला था, सेकंड शिफ्ट में भी मिला है और ऐसे ही आपको देखने को आगे भी मिलेगा। तो उड़ीसा के जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में वो S मुरलीधर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कि 2020 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जो 2020 का जो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार है ये संतोखी रघुनाथ और राधा कृष्णन को जन सेवा के लिए दिया गया है। किसको दिया गया? संतोखी, रघुनाथ और राधा कृष्णन को जन सेवा के लिए दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2020 में भारत का सम्मान किसे दिया गया? तो ये डॉक्टर उषा किरण खान को दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर उषा किरण खान को भारतीय सम्मान दिया गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे टीवी से पूछा गया कि टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। तो ये दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिवस से भी क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो दिवस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं वो आप याद रखिए। जैसे 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, ऐसे जितने भी दिवस है वो सब आप याद रखिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया दादर और नागर हवेली दमन द्वीप की राजधानी क्या है? तो ये जो दादर नागर हवेली दमन द्वीप की राजधानी जो है दमन है। इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सतीश व्यास। सतीश व्यास किससे संबंधित है? तो सतीश व्यास जो संगीतज्ञ थे, ठीक है, संगीतज्ञ। अगला क्वेश्चन पूछा गया नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्क रूटे। कौन है? मार्क रूटे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ICC डिकेड वुमेन प्लेयर, ICC डिकेड वुमेन प्लेयर किसे दिया गया? तो ये अलीसा हेली, अलीसा हेली आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि अलीसा हेली आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ICC डिकेड वुमेन और प्लेयर ऑफ द ईयर। एक मिनट, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि अलीसा को ही सारे पुरस्कार दिए गए, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है क्रिकेट के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन B1 की कमी से होती है बेरी बेरी रोग, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हैप्पी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? जो हम्पी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो हम्पी को जो है 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया। तो ये थे आपके सेकंड शिफ्ट के और थर्ड शिफ्ट के मैंने ऑलरेडी करवा दिया। तो आई होप आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आपको आगे आने वाले ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए कि आपको आगे ऐसी हेल्प मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।